हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके इंडिया लर्निंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। देखिए, हमने अब तक पढ़ लिया था बेस की प्रॉपर्टीज, मतलब बेस तक। अब हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक है जो कि है हमारा पीएच स्केल के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि उसकी रीडिंग क्या होती है, किसके लिए होती है, एसिड बेस में इसकी स्ट्रेंथ कैसे रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, नंबरिंग में करता है, और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस वीक है, इसके बारे में हम इसके थ्रू पीएच स्केल के थ्रू हम पढ़ लेंगे। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं कि पीएच स्केल डिस्कवर किसने किया। देखिए, ये जो हमारा थ्योरी है जो पीएच स्केल की, ये आई है हमारी 1909 में। ये हुआ था 1909 में सोर्सन डेविस के द्वारा हुआ था ये हमारा स्केल, पीएच स्केल फाउंड, जिसको हम बोलते हैं कि स्केल बोला था उन्होंने, जो नोन हैज द पीएच स्केल। ये क्या बताता है? ये हमारा बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है बाय द हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन। मतलब ये हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन की बेस्ड पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फर्स्टली इसे पढ़ लेते हैं। In 1909, Sorsen devised a scale known as pH scale on which the strength of acid, देखिए स्टूडेंट, strength of acid solution as well as basic solution could be represent by making using hydrogen concentration। मतलब हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन का यूज करके ये हमारी स्ट्रेंथ बता देता है एसिड सॉल्यूशन की एंड बेसिक सॉल्यूशन की। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जो पीएच होता है ना सॉल्यूशन का, पीएच वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है जी, हाइड्रोजन आयंस। अब क्या है इसका कि पीएच है हमारा जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन आयंस के। इट मीन्स दैट अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो हमारा पीएच की जो वैल्यू होगी वो कम होगी पीएच स्केल के अंदर, ठीक है। इसकी नंबरिंग में वैल्यू होती है जो कि हमारे होते हैं 0 to 14। अब क्या होगा जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? अब देखिए, कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयंस की, वो किस में होती है, हमारे एसिड्स में होती है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है हमारा हाईली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस उसके अंदर होते हैं, तो उसकी पीएच हमारी सबसे कम होगी। इट मीन्स दैट 0 के आसपास होगी, ठीक है। वो हम अभी स्केल दिखाएंगे, उसमें शो करेंगे एसिडिक कहाँ पे होता है, मोरिस्ट एसिडिक कहाँ पे होता है, वीक एसिडिक कहाँ पे होता है, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हमारे पास है वो उसको पढ़ लेते हैं। देखिए आगे दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप समझ गए ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है यहाँ पे। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा द सॉल्यूशन हैविंग अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। वो सॉल्यूशन जिसकी हाई कंसंट्रेशन होती है ना हाइड्रोजन आयंस की, जो भी मैंने आपको बता दिया है, वो हमारा लो पीएच वैल्यू होती है उसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, जब पीएच वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, जो कि हमारे मोर एसिडिक वाले होते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस उसके अंदर होते हैं, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, जो नंबरिंग होती है, उसको हम पीएच वैल्यू बोल सकते हैं, पीएच वैल्यू ही बोलते हैं, वो हमारी 0 के आसपास होगी। इसका मतलब ये है जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा था ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है उसको देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बस पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी अब सॉल्ट, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अ बेस मेजर ऑन अ स्केल ऑफ अ नंबर्स कॉल्ड ए पीएच स्केल। देखिए जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, वो मेजर करी जाती है एक स्केल पर, जिसके पास नंबर होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया 0 to 14 होते हैं। वो नंबर्स उनको हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मतलब जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, वो हमारे एक स्केल पर मेजर की जाती है नंबर के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ये आपको दिखा देंगे कि पीएच स्केल होता कैसे है। फर्स्टली रफली हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक ऐसा होता है, यहाँ 0 होता है हमारा, यहाँ 7 होता है, यहाँ पे होता है हमारा 14। इसका नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो गया 8 9 10 11
12, 13। देखिए ये हमने नंबरिंग कर दी। ये जो 7 से नीचे वाले हैं ये सभी हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट, ये हमारे हैं एसिड। सभी एसिड की रेंज है ये वाली 7 से नीचे वाली, और 7 से ऊपर वाली जो है हमारे पास बेसिक की रेंज है। क्या है, बेसिक के नंबर्स हैं। इधर की साइड हमारा बेस होता है, इधर की साइड एसिड होता है, और जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल ना तो एसिडिक होता है ना ही हमारा बेस होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फर्स्टली पढ़ लेते हैं पीएच स्केल हैज़ अ वैल्यू फ्रॉम, ये मैंने आपको बताया इसकी जो वैल्यू होती है हमारी 0 to 14 होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको स्केल पर दिखा दिया है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब देखिए फर्स्टली हम जान लेते हैं एसिड्स स्केल पर कहाँ पे लाई करते हैं, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो एसिड होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस नंबर किस रेंज में आते हैं। देखिए अब देखिए हम करते हैं एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशन। जो एसिड होते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं हैविंग पीएच लेस देन 7। इसका मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है जो एसिड और एसिड सॉल्यूशन होते हैं, जो उनकी पीएच होती है, पीएच वैल्यू, ये सभी हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो क्या है, हमारी पीएच वैल्यूज़ बोली जाती हैं। तो 7 से लेस देन जितनी भी पीएच वैल्यू हैं ये, तो ये हमारी एसिड्स होती हैं। क्या होते हैं, एसिड्स वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो इसने ये पॉइंट में ये बोला है एसिड और एसिडिक सॉल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसिड्स के अंदर। एक बात और जान लेते हैं, इसके अंदर जो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको याद में रखने हैं। ठीक है, तो मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज द लोअर विल बी इट्स पीएच। मैंने आपको बताया कि पीएच वैल्यू के क्या होता है, या तो पीएच मान लीजिए या पीएच वैल्यूज मान लीजिए, ये हो गया हमारा पीएच। पीएच हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की ज़्यादा होती है। तो इसमें ये पॉइंट में बोल रहा है कि मोर एसिडिक, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे हमारा वीक एसिड यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हमारा बेस की तरफ रेंज बढ़ रही है, ये हमारी बेस की तरफ बढ़ रही है, तो ये वीक एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे रेंज ये स्ट्रॉन्ग एसिड की होगी, ये स्टूडेंट हमारी होगी वीक एसिड की। ठीक है, तो इस पॉइंट में बोला है कि मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज द लोअर विल बी पीएच इट्स पीएच, मतलब जितना एसिडिक ज़्यादा होगा उतना उसका पीएच कम होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मोर एसिडिक होगा तो इसका पीएच 1 हो गया। अगर यहाँ पे वीक एसिड है, जैसे 6 है, 6 पर वीक एसिड है तो यहाँ का पीएच ज़्यादा हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका पीएच है ना। इन दोनों में कंपैरिजन करिए, 1 और 6 कौन सा बड़ा है, 1 से बड़ा है 6, तो पीएच किसका बड़ा है, 1 का या 6 का। 6 का पीएच बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ वीक एसिडिक है, इसलिए ये बोल रहा है कि मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक वाला क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक वाले की पीएच क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ लोअर होगा या कम होगा बोल सकते हैं। तो देखिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लोअर द पीएच द स्ट्रॉन्गर द एसिड। जितना लोअर पीएच हमारे पास होगा स्टूडेंट उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। ठीक है, ये आपको जान लेना है, ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास इस स्केल पर 3 चीज लाइज करते हैं, एसिड, न्यूट्रल एंड बेस। जो मैंने आपको बताया, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया एसिड, ये हो गया हमारा बेस। अब देखिए जान लेते हैं न्यूट्रल के बारे में, न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं और उनका पीएच कितना होता है। देखिए जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनका पीएच एक ही होता है, उस रेंज वो है हमारा 7 हमारा एग्जैक्टली पीएच उसका न्यूट्रल का ही होता है। जिसका पीएच 7 है वो समझ लीजिए वो सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल है। तो देखिए हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्योर वाटर जो होता है वो हमारा ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है, तो इसको हम क्या लाते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस में लेके आते हैं और उसका पीएच भी हमारा 7 होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है द पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज 7, पीएच उसका 7 होता है। ठीक है, अब आपको एसिडिक के बारे में पता चल गया, न्यूट्रल के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं हम थर्ड, बेस, जो हमारा लाइज करता है पीएच स्केल पर। बेस के अंदर क्या पढ़ते हैं, देखिए बेस और बेसिक सॉल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7। जितने भी बेस होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनका जो पीएच होता है मोर देन 7 होता है। मोर देन 7 क्या हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है बेस के बारे में, द मोर बेसिक इज सॉल्यूशन, मोर बेसिक जो होते हैं सॉल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स पीएच। जितना
मोर बेस होगा उतना ही पीएच ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यूज। ये बोल सकते हैं, एक शॉर्ट में बोल सकते हैं, दिमाग में रखने के लिए बोल सकते हैं बस, कि जितना मोर बेसिक होगा उतना ही उसका पीएच भी ज़्यादा होगा पीएच स्केल पर। जैसे कि हमारा क्या है, आप देख पा रहे हैं ये वाला हमारा अगर 10 है, हमारा किसी का पीएच 10 है और किसी का पीएच 13 है, तो हमसे पूछा जाए कि इनमें मोर बेसिक कौन सा है, तो हम 13 को मोर बेसिक बोलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट में इसने बोला है द मोर बेसिक ए सॉल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स पीएच। ठीक है, उसके पीएच पर डिपेंड करता है कि मोर बेस है या फिर इस लेस बेसिक है ये सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इस सॉल्यूशन ऑफ पीएच 14, जिस सॉल्यूशन का पीएच 14 है विल बी मच मोर बेसिक, उसका जो बेसिक वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है, देन अनदर सॉल्यूशन ऑफ द पीएच 10। जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कंपैरिजन करके कि 10 का जो पीएच बेसिक है वो मोर बेसिक है, सॉरी लेस बेसिक है किससे, 14 पीएच से। 14 पीएच जिसका बेस का 14 पीएच होगा वो मोर बेसिक होगा उस बेस से जिसका पीएच 10 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है द हायर द पीएच, हायर पीएच द स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना हाई पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा हमारा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, आप जान लीजिए, ये हमारा होता है क्या, पीएच स्केल बोलते हैं इसको, जो कि हमारी काउंटिंग होती है 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे सारे एसिडिक होते हैं। ये मैंने आपको पॉइंट वाइज पॉइंट करके बता दिया है। 7 से ऊपर जितने बे होते हैं बेसिक होते हैं। अगर इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ चलेंगे वीक एसिड से, अगर इधर की तरफ चलेंगे तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, सॉरी वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ चलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर दिया है। देखिए इंक्रीज एसिडिक नेचर, इधर की तरफ चलेंगे तो इंक्रीज करेगा एसिडिक नेचर। इंक्रीज बेसिक नेचर OH + H, इधर की तरफ चलेंगे तो बेसिक नेचर को इंक्रीज करता हुआ चलेगा। इट मीन्स दैट इधर की तरफ का जो रेंज होगी पीएच की वो मोर बेसिक होगी, और यहाँ पे 1 पीएच जिसका होगा वो मोर एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है, कलर ऑफ पीएच स्केल। देखिए इनके कलर होते हैं, ये जो पीएच स्केल होता है इनके कलर से हमें पता चल जाता है कि कौन सा कितना एसिड है और कितना बेसिक है। इसमें 0 जिसका 0 पीएच होगा उसका डार्क रेड कलर होगा, ये आपको वैसे ही ओरली याद रखना है बस। 1 जिसका पीएच होगा रेड होगा, 2 जिसका पीएच होगा रेड होगा, 3 जिसका पीएच होगा ऑरेंज रेड होगा, जिसका 4 पीएच होगा वो उसका ऑरेंज होगा स्टूडेंट। अब देख लीजिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनका दे रखा है ऑरेंज येलो, 5 का 6 का ग्रीनिश येलो, 7 का हमारा ग्रीन एंड 8 का ग्रीनिश ब्लू, ब्लू हो गया हमारा 9 का, 10 का नेवी ब्लू, पर्पल हो गया डार्क पर्पल हो गया 12 का, 13 का वॉयलेट एंड 14 का भी वॉयलेट। ठीक है, ये आपको शो कर दिया है। बस इस वीडियो में बस इतना ही है, धीरे धीरे सारा सिलेबस हम कर लेंगे, एग्जाम आने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।